एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्मील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सके। अगर आप हमारे प्रोग्राम को सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब या इस्लाम फॉर एवर के जरिए देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए। अगर आपके शेयर करने से किसी ने हमारा प्रोग्राम देख लिया तो इंशाअल्लाहुल करीम आपको भी सवाब मिलेगा। और दावत भी हम करते रहिए कि हर हफ्ते और इतवार शाम 4:30 बजे मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा नंबर बेस्ड प्रोग्राम 135 ऑन एयर होता है। इसको खुद भी देखिए और इसकी दावत को भी आम कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। और मजीद आगे फरमाया, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आजाद है और इसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक में कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक की जानिब से 10 रहमतें नाजिल हो रही हैं। जो 10 बार पढ़ता है अल्लाह पाक की जानिब से 100 रहमतें नाजिल हो रही हैं। और जो 100 बार पढ़ता है अल्लाह पाक की जानिब से ये इनाम हासिल होता है कि अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख देता है कि बंदा निफाक यानी मुनाफिकत और जहन्नम की आग से आज़ाद है और क़यामत के दिन किन लोगों के साथ होगा? शहीदों के साथ होगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है रबी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं रबी भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत तिलावत करेंगे? निसा की चंद आयत। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيम सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखा हमने रबी भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में पारा 4 सूरह निसा की 2 आयत की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शर्मील भाई की तरफ, जो हमें तर्जुमा कंजुल इरफान से इन 2 आयतों का तर्जुमा बताएंगे। जी शर्मील भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पारा नंबर 4 सूरह निसा की आयत नंबर 17 और 18 की तिलावत की गई। आइए इसका तर्जुमा सुनते हैं। आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। वो तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह ने अपने फजल से लाजिम कर लिया है, वो उन्हीं की है जो नादानी से बुराई कर बैठें फिर थोड़ी देर में तौबा कर लें। ऐसों पर अल्लाह अपनी रहमत से रुजू करता है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। और उन लोगों की तौबा नहीं जो गुनाहों में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आए तो कहने लगे अब मैंने तौबा की। और ना उन लोगों की कोई तौबा है जो कुफ्र की हालत में मरे, उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाहु अकबर। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़र भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जुमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? वो सूए लाल अज़ार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल
सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मद वो सुवेला लाज़ार फिरते गए वो सुवेला लाज़ार फिरते गए तेरे दिल बगार फिरते गए तेरे दिल वो सुवेला लाज़ार फिरते गए वो सुवेला लाज़ार फिरते गए तेरे दिल बगार फिरते गए तेरे दिल हर चिराग मज़ार पर कुदसी हर चिराग मज़ार पर कुदसी कैसे परवानावार फिरते गए कैसे परवानावार फिरते गए वो सुवेला लाज़ार फिरते गए तेरे दिल उस गली का गदारों में जिसमें उस गली का गदारों में जिसमें मांगते ताजदार फिरते गए मांगते ताजदार फिरते गए तेरे दिल फूल क्या देखूं मेरी आँखों में फूल क्या देखूं मेरी आँखों में दश्ते तैबा के खार फिरते गए दश्ते तैबा के खार फिरते गए तेरे दिल बगार फिरते गए वो सुवेला लाखों कुदसी है काम खिदमत पर लाखों कुदसी है काम खिदमत पर लाखों गिरदे मज़ार फिरते गए लाखों गिरदे मज़ार फिरते गए वो सुवेला लाज़ार फिरते गए वो सुवेला लाज़ार फिरते गए वो सुवेला सुभान अल्लाह माशा
माशाअल्लाह हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इससे पहले मैं ये बताऊं कि इस सेगमेंट में क्या होगा, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम कौन सी टीम ए, और उल्टे हाथ वाली टीम बी। भाई आज हमारी टीम बी को तो बड़े जोश के साथ बताना चाहिए कि उल्टे हाथ वाली टीम कौन सी है, टीम बी, क्योंकि आज हमारी टीम बी के अंदर मेंबर आ चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं हमारे नात खां अब्दुल रहमान भाई। तो टीम बी वाले तो आज स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि माशाल्लाह नात खां आपके साथ हैं, आपके इंशाल्लाह जवाबात में भी हेल्प करेंगे, आपकी टीम को भी लीड करेंगे। तो आज तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ, जब अब्दुल रहमान भाई ने अपना वक्त दिया है और माशाल्लाह उल करीम टीम बी के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया है, तब माशाल्लाह आज टीम बी के कैप्टन तो अब्दुल रहमान भाई होंगे। और टीम ए का कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई? जी भाई कौन बनना चाहेगा? और आज हम चले, कोई नहीं बनना चाह रहा तो हम खुद बता देते हैं, आज हमारी टीम ए के कैप्टन है खालिद भाई, सुभान अल्लाह। और टीम बी के कैप्टन हमारे नात खां भाई अब्दुल रहमान भाई, सुभान अल्लाह। जी तो खालिद भाई और अब्दुल रहमान भाई, हमने आप दोनों को दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ये है कि अब जो भी सेगमेंट होगा हम आपकी टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे कि कौन आएगा, बल्कि हम आपसे पूछेंगे कौन आए। आपने पहले से बच्चे को सेलेक्ट करके भी रखना है, उनका नाम भी मालूम करके रखना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले? जी भाई आवाज बहुत कम है उज़ैर भाई, टीम ए वालों की, टीम ए वाले रेडी हैं? जी। चलो भाई बताइए खालिद भाई आपकी टीम से कौन आएगा? अयान भाई। अयान भाई कौन है भाई? अयान भाई, चले भाई अयान भाई को माइक दीजिए। चले अयान भाई यहाँ पर आ जाइए। और अब्दुल रहमान भाई आपकी टीम से कौन आएगा? मुबीन भाई, चले भाई मुबीन भाई को भी माइक दे दीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं हमारे अयान भाई और टीम बी से आ चुके हैं मुबीन भाई। सबसे पहले आप दोनों अपनी जगहें चेंज कर लें, आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं। जी अयान भाई रेडी हैं? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चले भाई हमारी टीम ए के अयान भाई रेडी हैं। इससे पहले अयान भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई से अपने एनवलप के पास चले जाएं और अयान भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि अयान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल मदीना। एक्टिविटी सुन के। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए के अयान भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में हमारे अयान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कितने नवासों को जन्नती नौजवानों का सरदार कहा जाता है? अल्लाह अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, स्टिक्स को यूज कीजिए और हमें बताइए कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कितने नवासों को जन्नती नौजवानों का सरदार कहा जाता है। बहुत इजी इसका आंसर है। छोटी स्टिक्स को यूज करेंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम नंबर इजीली बन जाएगा। थोड़ी सी हेल्प हम भी कर देते हैं, ठीक है ना? 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल। जी भाई बना लिया? जी। कौन सा नंबर बनाया? नंबर 2। नंबर 2, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासों को जन्नती नौजवानों का सरदार कहा जाता है। जी। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 2 नवासे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जन्नती नौजवानों का सरदार कहा जाता है। माशाअल्लाह उल करीम, हमारे अयान भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी मुबीन भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चले भाई हमारे मुबीन भाई भी रेडी हैं। मुबीन भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि मुबीन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना, फिर मदीना। जवाब देना।
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मुबीन भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में हमारे मुबीन भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि उस समुद्री मखलूक की तादाद बताएं जो आलिम दीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। जी हाँ, आपने उस समंदरी मखलूक यानी वो समंदर के जानवर जो समंदर में रहते हैं उनकी तादाद बतानी है जो एक आलिम दीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। जल्दी से आ जाइए अपनी एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमारे मुबीन भाई हमें इसका क्या आंसर देंगे। एक आलिम दीन की शान देखिए कि आलिम दीन के लिए समंदरी मखलूक भी यानी समंदर में रहने वाले जानवर भी दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और कितनी मखलूक़ात ये दुआए मग़फ़िरत करती हैं तो हमारे मुबीन भाई बताएंगे। जी मुबीन भाई बना लिया जी। कौन सा नंबर? नंबर 1। नंबर 1 यानी आप कह रहे हैं कि एक समंदरी मखलूक है जो कि आलिम दीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। जी जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नादरीन, समंदरी मखलूक भी आलिम दीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। वो कौन सी समंदरी मखलूक है? वो है मछली। वो कौन सी समंदरी मखलूक है? मछली। जी हाँ, मछली भी एक आलिम दीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। तो इल्म दीन हासिल करने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और इल्म दीन हासिल करने के लिए दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है। दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमात में शिरकत कीजिए, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत कीजिए और ज़हे नसीब अल्लाह पाक तौफीक दे तो जामिअतुल मदीना में दाखिला लेकर दर्स निज़ामी यानी आलिम कोर्स करने की सआदत भी हासिल कीजिए। माशाअल्लाहुल करीम, हमारे मुबीन भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाहुल करीम, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम 6 सवालत करेंगे। पहले 6 सवालत होंगे टीम ए वालों से, फिर 6 सवालत होंगे टीम बी वालों से। सवालत का तरीका कार ये होगा, टीम ए से एक मेंबर आएंगे, टीम बी से एक मेंबर आएंगे। हम पहला सवाल करेंगे, जवाब देने के लिए 3 सेकंड का टाइम होगा, उसके अंदर आपने जवाब देना होगा। फिर मैं बताऊंगा जवाब सही है या गलत है, फिर दूसरा सवाल होगा, फिर तीसरा सवाल होगा। इसी तरह पहले 6 सवाल टीम ए वालों से, फिर 6 सवाल टीम बी वालों से। पिछले सेगमेंट में गलत जवाब अगर दे भी दिया होता तो माइनस आपके नहीं होते। वैसे यहाँ से तो किसी ने भी नहीं दिया, लेकिन अगर जवाब दे भी दिया होता तो 10 माइनस नहीं होते। लेकिन इस सेगमेंट में अगर आपने कोई जवाब गलत दिया तो आपके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी तो भाई खालिद भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? यासिर भाई। यासिर भाई आएंगे। चले भाई, यासिर भाई को माइक दे दीजिए। खालिद भाई जी, यासिर भाई आगे आ जाइए। और अब्दुल रहमान भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? अब्दुल रहमान तारी। अब्दुल रहमान अत्तारी, माशाअल्लाहुल करीम। चले भाई आगे आ जाइए। अच्छा हुआ अब्दुल रहमान भाई ने मैं नहीं कहा, क्योंकि हमारे यहाँ मैं को बकरी समझाया। जी चले भाई, हमारी टीम ए से आ चुके हैं यासिर भाई और टीम बी से आ चुके हैं अब्दुल रहमान भाई, यानी टीम बी के कैप्टन हमारे प्यारे नात खां भाई। सबसे पहले तो आप दोनों अपनी जगहें चेंज कर लें। जी, यासिर भाई अब्दुल रहमान भाई की जगह, अब्दुल रहमान भाई यासिर भाई की जगह। जी हमारे यासिर भाई रेडी हैं आप? जी। स्टार्ट करें? जी। पहले सेगमेंट आप परफॉर्म कर चुके हैं जी। तो आपको तो आइडिया है, ठीक है जी। अब माइक दूर नहीं कीजिएगा, माइक पास ही रखिएगा। 3 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना होगा। अगर आपने टाइम ज्यादा लिया और टाइम अप हो गया तो हम आपको उसमें -10 कर देंगे, यानी जवाब को गलत मान लेंगे। रेडी हैं? जी। चले भाई, हमारी टीम ए के यासिर भाई से मेरा पहला सवाल है, ईमान लाने वालों में हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौन सा नंबर है? 40। सही जवाब। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मुहर्रम शरीफ की किस तारीख को बादशाह अता फरमाई? 10। सही जवाब। शहीद कितने लोगों की शफाअत करेगा? 50। सही जवाब। जमीन पर सबसे पहले कितने दरख्त पैदा किए गए? टाइम अप। हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कितने हजार साल बाद दोबारा जिंदा हुए? टाइम अप। मस्जिद नबी के लिए जमीन कितने में खरीदी गई? 10 दिनार। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारी टीम है कि यासिर भाई से 6 सवाल हुए, जिसमें से यासिर भाई ने 4 के सही जवाब दिए और 2 के जवाब गलत दिए। पहला जवाब जो इन्होंने गलत दिया वो ये था कि जमीन पर सबसे पहले कितने दरख्त लगाए गए, तो इन्होंने उसका जवाब कुछ भी नहीं दिया। तो इसका जवाब था 1 दरख्त लगाया गया और वो दरख्त खजूर का दरख्त था। किस चीज का दरख्त था? खजूर यानी डेट्स का। दूसरा इन्होंने जो जवाब गलत दिया वो ये था कि हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कितने
कितने हजार साल बाद दोबारा जिंदा हुए, तो इसका दुरुस्त जवाब था 4000 साल। कितने हजार साल? 4000 साल। हमारे यासिर भाई ने 6 सवालात में से 4 के दुरुस्त जवाब दिए, यानी 40 पॉइंट्स इन्होंने हासिल किए। फिर 2 के जवाब गलत देकर हमारे यासिर भाई ने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अब नाथ खां भाई, अब्दुल रहमान भाई, आपको आपकी पूरी टीम देख रही है, टीम बी की नजरें आपके ऊपर हैं कि हमारे नाथ खां भाई जो आज हमारे साथ बैठे हैं, पार्टिसिपेट किया है इन्होंने, आई हमें कितने पॉइंट्स दिला सकेंगे? तो रेडी हैं आप? जी करूं सवालात का आगाज? जी। चले भाई, आप फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन देखते हैं। चलें, पहला सवाल है, जमीन पर कितनी जगहों को जन्नत की क्यारी फरमाया गया है? एक। सही जवाब। वितर की नमाज में कितनी बार कानों तक हाथ उठाए जाते हैं? 2। सही जवाब। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला से फैज इल्म हासिल करने वाले तलबा की तादाद बताएं। तकरीबन 1 लाख। सही जवाब। मस्जिद नबवी की पहली तामीर के वक्त कितने दरवाजे बनाए गए? 3। सही जवाब। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में शिरकत फरमाई? 27। सही जवाब। पहली बार हबशा की तरफ हिजरत करने वालों की तादाद कितनी थी? 1000। गलत जवाब। इसके साथ टाइम भी अप हो चुका है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे अब्दुल रहमान भाई जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम इस सेगमेंट को परफॉर्म किया, और नाथ खां हैं, इन्होंने आज टीम बी के साथ पार्टिसिपेट भी किया। चलें भाई, हमारे अब्दुल रहमान भाई ने 5 जवाब दुरुस्त दिए हैं और 1 जवाब गलत दिया, तो पहले 50 पॉइंट्स हासिल किए। फिर 1 जवाब गलत देकर हमारे अब्दुल रहमान भाई ने टीम बी के लिए हासिल कर लिए 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह करीम, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू होते ही मेरे हाथ में आ चुका है मार्कर। इंशाअल्लाह करीम मिस्टेक को फिक्स करेंगे और जो उसकी गलतियां हैं उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है जी। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से कुछ सवालात करेंगे, और आप सवालात देख सकते हैं कि बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। यहाँ पर 6 सवालात लिखे हुए हैं, और इन 6 सवालात के अंदर 6 लाइन्स के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है, और उस मिस्टेक का राइट आंसर, उस मिस्टेक का करेक्ट आंसर नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। अब पहला सवाल होगा, पहले उसका जवाब देंगे टीम ए वाले, फिर वही जवाब देंगे टीम बी वाले। फिर मैं बताऊंगा कि टीम ए वालों ने सही जवाब दिया है या टीम बी वालों ने सही जवाब दिया है। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो रेडी है टीम ए वाले? जी भाई। सिर्फ खालिद भाई रेडी हैं क्या? बाकी रेडी नहीं है भाई? सब रेडी हैं? जी। और टीम बी वाले? जी। चले भाई, जब टीम है और टीम भी हमारी रेडी है तो हम भी रेडी हो जाते हैं। मेरा रेडी होना क्या है, क्या मैं बोर्ड की जानिब आ जाता हूँ। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड पर 6 सवालात लिखे हुए हैं। पहला सवाल जो टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स के लिए है वो ये है, क़यामत आने से 50 साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह निकाल ली जाएगी। पहला ऑप्शन है 40 साल, दूसरा ऑप्शन है 50 साल, तीसरा ऑप्शन है 100 साल। जी टीम ए। 10 9 8 7 40 साल। हमारी टीम ए के कैप्टन खालिद भाई ने जवाब दिया कि क़यामत आने से 40 साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह निकाल ली जाएगी। जी टीम बी। 10 जवाब दीजिए। 9 8 100 साल। 100 साल। सब इस पर मुत्तफिक हैं? कैप्टन साहब क्या कहते हैं? जी दुरुस्त है। दुरुस्त है, यानी 100 के ऑप्शन के साथ ही आप जाएंगे। चले भाई, भाई टीम बी वाले कह रहे हैं कि क़यामत आने से 100 साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह निकाल ली जाएगी। अब हुआ कुछ यूं है, एक टीम का जवाब दुरुस्त है और एक टीम का जवाब गलत है। जिस टीम ने गलती की है वो है टीम बी, और टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, क़यामत से 40 साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी, यानी निकाल ली जाएगी, और वो इस तरह के खुशबूदार ठंडी हवा चलेगी जिससे तमाम मुसलमान इंतकाल कर जाएंगे, जिससे तमाम मुसलमान इंतकाल कर जाएंगे। क़यामत से कितने साल पहले होगा? 40 साल। कितने साल? 40 साल। तो टीम बी वालों के 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, टीम ए वालों के 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। अगला सवाल, हमें 10 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। पहला ऑप्शन है 2 हड्डियों पर, दूसरा ऑप्शन है 10 हड्डियों पर, तीसरा ऑप्शन है 7 हड्डियों पर। जी टीम ए। 10 9 10 हड्डियों पर सब मुत्तफिक हैं? सबको यही लगता है? चलें, आप लोगों को लगता है तो हम मार्क कर देते हैं। टीम ए वालों ने आंसर दिया कि हमें 10 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया है। टीम बी 7 हड्डियों पर। 7 हड्डियों पर सब मुत्तफिक हैं?
चलो भाई, टीम बी के कैप्टन कह रहे हैं कि हमें 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया है, और इस बार भी हुआ यह है कि एक टीम से गलती हो गई है और एक टीम का जवाब दुरुस्त है। जिस टीम ने पिछली बार गलती की थी इस बार उस टीम का जवाब दुरुस्त है, और जिस टीम ने पिछली बार दुरुस्त जवाब दिया था इस बार उस टीम से गलती हो गई है। यानी टीम ए वालों ने गलती कर दी है और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सजदा हमें 7 हड्डियों पर करने का हुक्म है। कितनी हड्डियों पर? 7 हड्डियों पर। चलो भाई, तीसरा सवाल, इंसान का रिस्क 2 चीजों से पैदा किया गया है। 2 चीजों से पैदा किया गया है, 4 चीजों से या 7 चीजों से? जी जी भाई, टीम ए 7 चीजों से। चले भाई, हमारी टीम ए वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि इंसान का रिस्क 7 चीजों से पैदा किया गया है। जी टीम बी 7। आप भी इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे? सब मुत्तफिक हैं? चले भाई, टीम बी वाले कह रहे हैं, भी यही कह रहे हैं कि सही इंसान का रिस्क 7 चीजों से पैदा किया गया है, और इस बार टीम ए और टीम बी दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, अगला सवाल, जन्नत में उलमाए किराम मोमिनीन से 100 दर्जे बुलंद होंगे। पहला ऑप्शन है 100 दर्जे, दूसरा ऑप्शन है 700 दर्जे, तीसरा ऑप्शन है 500 दर्जे। जी टीम ए, कोई और? 100 दर्जे। 100 दर्जे। चले भाई, हमारे टीम ए वाले सब मुत्तफिक हैं? जी भाई, सब मुत्तफिक हैं टीम ए वाले। चले भाई, हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं कि जन्नत में उलमाए किराम आम मुसलमानों से 100 दर्जे बुलंद होंगे। जी टीम बी 10 9 500। टीम बी वाले कह रहे हैं कि जन्नत में उलमाए किराम आम मुसलमानों से 500 दर्जे बुलंद होंगे। और इस बार हुआ कुछ यूं है कि टीम ए वालों ने भी अलग जवाब दिया, टीम बी वालों ने भी अलग जवाब दिया, लेकिन इस बार किसी का भी जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। अल्लाह, यानी टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। तो इसका मतलब यह है कि इसका दुरुस्त जवाब है कि जन्नत में उलमाए किराम आम मोमिनीन से 700 दर्जे बुलंद होंगे। कितने दर्जे? 700 दर्जे। उलमा की कितनी बड़ी फजीलत है कि आम मोमिनीन जो होंगे उनसे उलमा 700 दर्जे बुलंद होंगे। अल्लाह पाक हमें भी इल्म नाफे नसीब फरमाए और हमें भी दर्स निज़ामी करने की और आलिम दीन बनने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। चलो भाई, अगला सवाल, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जामा मस्जिद दमिश्क के इल्मी हलके में तकरीबन 5000 अफराद शरीक होते थे। पहला ऑप्शन है 3000, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा ऑप्शन है 5000। जी टीम ए 3000। चले भाई, हमारी टीम वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि सहाबी रसूल हज़रत सय्यदुना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जामा मस्जिद के इल्मी हलके में तकरीबन 1000 लोग शरीक होते थे। जी टीम बी 1000। आप भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं? चले भाई, हमारी टीम बी, अच्छा आप दूसरे, आप क्या आंसर है? टीम 1000। आप लोग आंसर दे रहे हैं कि 1000। टीम ए वालों ने आंसर दिया है 3000। अभी से बता देता हूं, एक टीम ने गलती की है, एक टीम का जवाब दुरुस्त है। टीम ए से एक बार फिर गलती हो गई है और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले भाई, लास्ट क्वेश्चन, जुमा और जुमे की रात हर घड़ी 500 लोग जहन्नम से नजात पाते हैं। पहला ऑप्शन है 600 लोग, दूसरा ऑप्शन है 500 लोग और तीसरा ऑप्शन है 700 लोग। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर नईम भाई अपना आंसर दिया? अभी तक दिया है? चले भाई, लास्ट क्वेश्चन का आंसर कैप्टन साहब देंगे, यहाँ से भी और वहां से भी। खालिद भाई 700 लोग। हमारे कैप्टन साहब कह रहे हैं कि जुमे और जुमे की रात 700 लोग हर घड़ी जहन्नम से आजादी पाते हैं, यानी जहन्नम से निजात पाते हैं। जी टीम बी के कैप्टन 700। अब भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं? चले भाई, टीम बी वाले भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं। और बाज़ दफ़ा होता है कि दोनों टीम से अगर सेम आंसर भी दे दे तब भी आंसर दुरुस्त नहीं होता, और इस बार भी हुआ यह है कि दोनों टीम से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि जुमा और जुमे की रात हर घड़ी 600 लोग जहन्नम से नजात पाते हैं। कितने लोग? 600 लोग। तो यहाँ पर हमारे 6 सवाल मुकम्मल हुए। आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं। जी उज़ैर भाई, टीम ए वालों ने कितने जवाब दुरुस्त दिए? टीम ए वालों ने 3 जवाब दुरुस्त दिए और 3 जवाब गलत दिए। और टीम बी वालों ने? टीम बी वालों ने भी 3 जवाब दुरुस्त दिए और 3
जवाब गलत। टीम ए वालों ने भी 3 जवाब दुरुस्त दिए और 3 जवाब गलत दिए। पहले 30 पॉइंट्स प्लस करवाए, फिर उन्हीं 30 पॉइंट्स को माइनस करवा कर टीम ए वालों का इस सेगमेंट में स्कोर रहा 0। और टीम बी वालों ने 3 जवाब दुरुस्त दिए, 3 जवाब गलत दिए। पहले 30 पॉइंट्स प्लस करवाए, फिर उन्हीं 30 पॉइंट्स को माइनस करवा कर टीम बी का भी सेगमेंट में स्कोर रहा 0। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट आपने सही तादाद लिखनी होगी। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी हो, कहाँ सही तादाद लिखनी होगी, करना क्या होगा? तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और इनसे करेंगे 5वां सवाल। कितने सवाल? 5वां सवाल करेंगे। और सवाल का तरीकाकार ये होगा कि इन्होंने जो हमें जवाब दे रहे होंगे वो बोल कर नहीं बताने होंगे, बल्कि व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। फिर एंड में चेक करेंगे, जिस टीम के जितने ज्यादा सही जवाब होंगे वो उतने ज्यादा पॉइंट्स हासिल करेंगे। एक सवाल का सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी खालिद भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? हसन भाई। हसन भाई, चले भाई हसन भाई को माइक दे दीजिए। हसन भाई आगे आ जाइए। और अब्दुल रहमान भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? नईम भाई। नईम भाई, चले भाई नईम भाई को ही माइक दे दीजिए। नईम भाई भी आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से आ चुके हैं हसन भाई और टीम बी से आ चुके हैं नईम भाई। जी हसन भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी सही देंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। नईम भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे इंशाल्लाह? जी। चलें भाई, हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, हमारे हसन भाई को और नईम भाई को। हसन भाई आपको वाला बोर्ड है, नईम भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स की जानिब आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाज़े लिखने हैं। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाज़े लिखने हैं। चलें भाई, हमारे नईम भाई और हसन भाई काउंटिंग लिख रहे हैं। चलें माशाल्लाह। चलें, अब आप दोनों याद रखिए कि जब आप दोनों आंसर्स लिख रहे होंगे तो एक दूसरे के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, कोई भी टीम मेंबर किसी की भी हेल्प नहीं करेंगे। पहला सवाल है आप दोनों के लिए, इस्लाम और उसकी तालीमात के कितने हिस्से हैं? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, ईमान की कितनी किस्में हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये वेद पढ़ने से कितनी बलाएं दूर होती हैं? प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ दूसरा सफर किस उम्र में फरमाया? लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन है हमारे नईम भाई के लिए भी और हमारे हसन भाई के लिए भी कि अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र आसमान पर उठाए जाने वक्त कितनी थी? तो इसी के साथ आप दोनों के टाइम अप होता है, सवालात मुकम्मल होते हैं। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि नईम भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं या हसन भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं। जी भाई, पहला सवाल, इस्लाम और उसकी तालीमात के कितने हिस्से हैं? 8। आप दोनों ने कहा कि इस्लाम और उसकी तालीमात के 8 हिस्से हैं और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस्लाम और उसकी तालीमात के 8 हिस्से हैं। अब वो हिस्से क्या हैं आइए भी सुन लेते हैं। पहला हिस्सा इस्लाम, दूसरा हिस्सा नमाज, तीसरा हिस्सा ज़कात, चौथा हिस्सा रमज़ान के रोज़े, 5वां हिस्सा हज बैतुल्ला, छठा हिस्सा जिहाद, 7वां हिस्सा नेकी का हुक्म देना और 8वां हिस्सा बुराई से मना करना। तो इस्लाम और उसकी तालीमात के कितने हिस्से हैं? 8। दूसरा सवाल, इस ईमान की कितनी किस्में हैं? 2। आप दोनों ने कहा कि ईमान की 2 किस्में हैं और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, ईमान की 2 किस्में हैं, जाहिर और बातिन। जबान से इकरार को जाहिर और दिल से तस्दीक को बातिन कहते हैं। जबान से इकरार करने को क्या कहते हैं? जाहिर। और दिल से तस्दीक करने को बातिन। तीसरा सवाल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये विर्द पढ़ने से कितनी बलाएं दूर होती हैं? 99। आप दोनों ने कहा कि ये विर्द पढ़ने से 99 बलाएं दूर होती हैं और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। चौथा सवाल, अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ दूसरा सफर किस उम्र में फरमाया? 25। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम का दूसरा सफर 25 साल की उम्र में फरमाया और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र आसमान पर उठाए जाने वक्त कितनी थी? 32 साल 6 महीने।
32 साल 4 महीने। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक आसमान पर उठाए जाने वक्त 32 साल और 6 महीने थी, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे 5 सवाल मुकम्मल हुए माशाअल्लाह उल करीम। हमारे हसन भाई ने भी कोई गलती नहीं की और नईम भाई ने भी कोई गलती नहीं की, तो दोनों ने अपनी अपनी टीम्स के लिए हासिल कर लिए 50-50 पॉइंट्स माशाअल्लाह, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ, आपने नंबर बताने, बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर होगा हमारा ये लास्ट सेगमेंट। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम सवालात करेंगे। पहला सवाल होगा टीम ए वालों से, दूसरा सवाल होगा टीम बी वालों से, फिर तीसरा सवाल होगा टीम ए वालों से, और चौथा सवाल होगा टीम बी वालों से। पांचवा सवाल उस सूरत में होगा जब टीम ए वाले और टीम बी वाले इस सेगमेंट को टाई कर देंगे। पांचवें सवाल का आंसर वो टीम देगी जिनके कैप्टन यानी खालिद भाई और हमारे अब्दुल रहमान भाई में से जो पहले हैंड रेस कर लेंगे, मेरा सवाल सुनने और जी बोलने के बाद वही उसका आंसर देंगे। लेकिन उस पांचवें सवाल की शर्त ये है कि सेगमेंट टाई होना चाहिए। चलो भाई, पहला सवाल हमारी टीम ए वालों से। रेडी है टीम ए वाले? चले भाई, मशवरा करके आप लोग जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल है आप लोगों के लिए कि कुरान पाक में कितनी सूरतें पहाड़ के नाम पर हैं? 10 9 एक। टीम ए वालों ने जवाब दिया कि कुरान पाक में एक सूरत मुबारका है जो पहाड़ के नाम पर है, और आप लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, एक सूरत मुबारका पहाड़ के नाम पर है, वो सूरत मुबारका सूरह तूर है। कौन सी सूरत? सूरह तूर। चलो भाई, टीम बी वालों के लिए सवाल ये बताइए कि कुरान पाक की तीसरी मंजिल में कितनी सूरतें हैं? 10 7 सूरतें हैं। टीम बी वालों ने जवाब दिया कि कुरान पाक की तीसरी मंजिल में 7 सूरतें हैं, और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, अगला सवाल टीम ए वालों से। नमाज अव्वाबीन में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं? 6। टीम ए वालों ने जवाब दिया कि नमाज अव्वाबीन में 6 रकातें पढ़ी जाती हैं, और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, नमाज अव्वाबीन नफिल नमाज है जो मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। हमारे प्यारे प्यारे आका अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मगरिब के बाद 6 रकातें इस तरह अदा करे कि उनके दरमियान कोई बुरी बात ना कहे, तो ये 6 रकातें उसके लिए 12 साल की इबादत के बराबर होंगी। तो 6 रकातें अदा करनी है, और वक्त कितना लगेगा? मुश्किल से 15 से 20 मिनट। और सवाब कितना मिलेगा? ऐसा सवाब मिलेगा जो 12 साल की इबादत के बराबर होगा। तो एक बार फिर टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। चलो भाई, टीम बी वालों से दूसरा सवाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शुरू में कितनी नमाजें फर्ज हुई थी? 50। टीम बी वालों ने जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शुरू में 50 नमाजें फर्ज हुई थी। टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और अब कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5। अब कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5। कौन कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। जी चले भाई, सेगमेंट हो चुका है टाई। अब 5वां सवाल होगा, सवाल मुकम्मल होगा, मैं जी बोलूंगा उसके बाद हैंड रेस करना है, ठीक है जी? चले, कुरान पाक की कितनी आयत अहकाम के मुताल्लिक हैं? जी अब्दुल रहमान भाई ने पहले हैंड रेस कर लिया है। चले भाई बताइए। 500। आपने कहा कि कुरान पाक की 500 आयत, तकरीबन 500 आयत अहकाम के मुताल्लिक हैं। टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो इसी के साथ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट में टीम ने हासिल किए 20 पॉइंट, टीम बी ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब, और उजैर भाई से जानते हैं कि आज टीम ए ने और टीम बी ने कितने कितने पॉइंट्स हासिल किए। जी उजैर भाई, टीम ए ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं? 100 पॉइंट्स। आज हमारी टीम ए ने हासिल किए 100 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह। और टीम बी ने 130 पॉइंट्स। और टीम बी ने हासिल किए 130 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। तो आज के हमारे सेगमेंट्स हमारी टीम बी यानी हमारे अब्दुल रहमान भाई, नाथ खां भाई की टीम विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। तो अब्दुल रहमान भाई, अब आपकी टीम ने सेगमेंट्स को विन कर लिया है, तो इसी खुशी में आप हमें कोई कलाम भी सुना दें। चले मैं उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम को एंड की जानिब लेके जाएंगे। क्या बताऊं, क्या बताऊं, बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीने
के जाओ कहा मदीने से, उठ के जाओ कहा मदीने से, क्या कोई दो, क्या कोई दो सरा मदीना मगर क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा, जिसका देखा हुआ मदीना मदीना मदीना, क्या बताऊं कि क्या मदीना बस मेरा मोहता मदीना मदीना क्या बताऊं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जल्द आपको भी, मुझे भी, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को भी मदीने पाक की बात अब हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारी मदनी चैनल की पूरी टीम को भी जल्द मदीने पाक की बात अब हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़त तारी दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल।